हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और हम जो टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 9th लेक्चर है और आज हम गेट का एक सल्यूशन करेंगे, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का टोपोलॉजी का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गेट का क्वेश्चन है। गेट 2009 में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लेट टाउ1 एक क्लास है, कैसा, R का सभी सबसेट्स का G इज़ ए सबसेट ऑफ R सच दैट G इज़ फाइनाइट और R माइनस G इज़ फाइनाइट। मतलब कि G फाइनाइट है और G कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। ऐसा सब G जैसा सेट्स, R का सबसेट्स, उसको लेके एक क्लास बनाया गया है टाउ1। टाउ2 और एक क्लास है जो G सबसेट ऑफ R सच दैट G इज़ काउंटेबल और R माइनस G इज़ काउंटेबल। मतलब G काउंटेबल है या G का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। ऐसा सभी जो G है R का सबसेट्स, उसको लेके और एक क्लास बनाया गया है टाउ2। तो ये टाउ1 और टाउ2 के बारे में अब ऑप्शन है। तो देखिए, देन ऑप्शन ए में है नाइदर टाउ1 नॉर टाउ2 इज़ ए टोपोलॉजी ऑन R। ऑप्शन बी में है टाउ1 इज़ ए टोपोलॉजी ऑन R बट टाउ2 इज़ नॉट ए टोपोलॉजी ऑन R। ऑप्शन सी में है टाउ2 इज़ ए टोपोलॉजी ऑन R बट टाउ1 इज़ नॉट ए टोपोलॉजी ऑन R। और ऑप्शन डी में है बोथ टाउ1 एंड टाउ2 आर टोपोलॉजीज ऑन R। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको चेक करते हैं कि टाउ1 और टाउ2 टोपोलॉजीज होता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम करते हैं। पहले टाउ1 जो है वो क्या लिखा है कि ऐसा सब सबसेट्स R का जिस सबसेट्स में वो अगर फाइनाइट होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ऐसा सबसेट्स, ऐसा ऑल सेट्स अगर वो फाइनाइट होगा, इसका किसका सबसेट्स R का, और R का ऐसा सबसेट कि वो फाइनाइट हो सकता है या उसका जो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि R माइनस G या G कॉम्प्लीमेंट वो फाइनाइट होगा। अब देखिए, हम एक क्लास बनाते हैं। कैसा क्लास, हमने देखा है कि हम क्लास बनाने समय देखा था कि एक क्लास हम बनाएंगे ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। ऐसा एक फैमिली ऑफ सेट्स हमने बनाया था जब टोपोलॉजी हमने डिस्कस किया था। मतलब कि को फाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी जब डिस्कस किया था, तब ऐसा क्लास, मतलब ऐसा सेट्स का फैमिली हमने बनाया था। ऐसा एक फैमिली हम चूज़ करते हैं और इस I को हम नेचुरल नंबर लेते हैं। इस I को हम लेते हैं नेचुरल नंबर। और ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा मतलब कि ये ए अल्फ़ा एक फैमिली ऑफ सेट्स है इंडेक्स्ड बाय I। अब देखिए, ये जो ए अल्फ़ा कैसा होगा, A1, क्योंकि I तो 1 2 3 4 ऐसा है, तो अल्फ़ा अगर 1 होगा तो ये होगा A1, फिर होगा A2, फिर होगा A3, फिर होगा A4, ऐसे करके सब सेट्स हो जाएगा। अब देखिए, हम A1 को लेते हैं द सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट 1। तो A1 को हम 1 एलिमेंट, ये सिंगलटन सेट लेते हैं जिसमें सिर्फ 1 है। मतलब कि अल्फ़ा जैसे हम 1 2 3 4 करके लेते हैं, ऐसे ही A1 में सिर्फ 1 है। ऐसे हम इस सेट को कंसिडर किया। अब देखिए, A2 को हम लेंगे सिर्फ वो सेट जो 2 को कंटेन करेगा। मतलब एक सिंगलटन सेट, A2 इज़ ए सिंगलटन सेट which contains only element 2। अब A3 देखिए,
A3 कैसा होगा? A3 होगा एक सेट containing only one element 3। ऐसे ही हम सभी सेट्स को लेंगे। मतलब ये कैसा हो जाएगा? मतलब कि A1 होगा 1, फिर A2 होगा 2, फिर A3 होगा 3, फिर A4 होगा 4। ऐसे करके हम सब सेट्स को लेंगे, इस फैमिली ऑफ सेट्स का, सब सेट्स को। अब देखिए ये जो सिंगलटन सेट है ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है क्योंकि वन एलिमेंट है इसमें, ओनली वन एलिमेंट। तो ये G जैसे हमने सेट ये A1 लिया, ये A1 टाउ 1 में है, A2 भी एक फाइनाइट सेट है तो ये भी टाउ 1 में है, A3 जो है ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी टाउ 1 में है, A4 जो है ये भी एक सेट है, टाउ 1 में है। अब हम यूनियन लेंगे ये A अल्फ़ा का और सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। ऐसा हम इन सब सेट्स का यूनियन लेंगे, मतलब कि इस फैमिली ऑफ सेट्स का यूनियन लेंगे। तो क्या आ जाएगा उसमें? देखिए जो सेट बनेगा उस सेट में 1 2 3 4 ऐसे सब एलिमेंट्स रहेगा उसमें, 1 2 3 4 ऐसे करके सब एलिमेंट्स रहेगा। मतलब कि वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका जो यूनियन आ गया वो हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये फाइनाइट है क्या? नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट सेट है। और कैसा इनफाइनाइट सेट? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो ये n जो है ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि R माइनस n, R एक अनकाउंटेबल सेट है और उससे एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हम अगर माइनस करेंगे, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी क्या सेट होगा? अनकाउंटेबल सेट ही रहेगा। तो अनकाउंटेबल सेट ही रहेगा। तो इसका जो यूनियन हमने पाया वो यूनियन जो है वो फाइनाइट नहीं है, वो है क्या? काउंटेबली इनफाइनाइट। और उस यूनियन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे जैसे R माइनस G, तो R माइनस n लेंगे तो वो भी एक फाइनाइट सेट नहीं है, वो एक अनकाउंटेबल सेट है। तो हमने क्या पाया कि ये जो इसका जो एलिमेंट्स है, मतलब कि टाउ 1 का जो सेट्स है उस सेट्स का एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लिया और उसका यूनियन किया, तो वो यूनियन इस टाउ 1 में नहीं रहता है। यहाँ पर हमने देखा कि n और R माइनस n ये बोथ फाइनाइट नहीं है। तो ये जो यूनियन है, ये यूनियन ऑफ A अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, ये डस नॉट बिलोंग टू टाउ 1। तो ये यूनियन टाउ 1 में नहीं रहेगा, तो टाउ 1 टोपोलॉजी नहीं होगा। तो हमने दिखाया कि टाउ 1 टोपोलॉजी नहीं है। अब देखिए टाउ 2 को हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वो टोपोलॉजी होता है या नहीं। अब देखिए टाउ 2 क्या बोला है कि ऐसा सबसेट्स R का जिन सबसेट्स सभी ने आइदर काउंटेबल होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल होगा। अब हम एक फैमिली लेते हैं। कैसा फैमिली? मतलब कि x बिलोंग्स टू एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं। ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, जैसे क्लोज्ड इंटरवल 2 3, ये एक अनकाउंटेबल सेट है। लेकिन इस अनकाउंटेबल सेट से हम x को लेंगे, मतलब कि एक एक एलिमेंट को लेंगे और उस जो एलिमेंट होगा वो x यहाँ पर
2 3 इस अनकाउंटेबल सेट्स का एक एलिमेंट है। इस अनकाउंटेबल जो इंटरवल है उसका एक एलिमेंट है x। तो अगर हम ये x का ये x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 3 इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा? देखिए ये जो सेट है x, ये x सेट्स ऐसे नहीं लेंगे हम। अगर ऐसे करते हैं कि ये हम a अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, a अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू i, और यहाँ पर i क्या है? i है क्लोज्ड इंटरवल 2 3, क्लोज्ड इंटरवल 2 3, और ये जो अल्फ़ा है a अल्फ़ा ईच a alpha is a singleton set containing distinct elements ऑफ i। मतलब कि ये i जो ओपन इंटरवल है, इस i का एक एक एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसको लेके एक एक सिंगलटन जो सेट बनेगा, उस सिंगलटन सेट a अल्फ़ा का एक एक मेंबर होगा। तो अगर हम ये a अल्फ़ा का यूनियन लेंगे, a अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू i, यहाँ पर देखिए ये यूनियन एक अनकाउंटेबल यूनियन है, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। और ये अनकाउंटेबल यूनियन कैसा है? ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का है, डिस्टिंक्ट सिंगलटन सेट्स का है। और ये जो सभी a अल्फ़ा है, जेहेतु ये सभी सिंगलटन सेट है, इसलिए ये सभी ये टाउ 2 का मेंबर होगा, क्योंकि सभी काउंटेबल सेट्स है। ईच सिंगलटन सेट इज ए काउंटेबल सेट। सो ये a अल्फ़ा का सभी मेंबर्स काउंटेबल सेट है, तो टाउ 2 का मेंबर है। अब उसका हम यूनियन लेंगे, तो यूनियन में देखिए काउंटेबल सेट्स का यूनियन लेते हैं हम, सिंगलटन सभी सेट्स का, लेकिन वो अल्फ़ा किससे बिलोंग करता है? वो एक अनकाउंटेबल सेट से बिलोंग करता है। मतलब कि i एक अनकाउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स यहाँ पर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल 2 3, मतलब कि ये पूरा सेट आ जाएगा। और ये कैसा सेट है? ये अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट, ये अनकाउंटेबल सेट है। और ये अनकाउंटेबल सेट जो है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब कि r - 2 3 ये लेंगे, तो ये भी अनकाउंटेबल सेट ही होगा, क्योंकि ये तो एक अनकाउंटेबल सेट है, उसमें से एक इंटरवल हम अलग कर देंगे तो अनकाउंटेबल सेट ही रहेगा। तो ये एक अनकाउंटेबल सेट ही होगा। तो हमने क्या लिया? देखिए यहाँ पर ऐसा सभी a अल्फ़ा को लिया कि ईच a अल्फ़ा एक सिंगलटन सेट है, और ईच a अल्फ़ा सिंगलटन सेट है, सो ईच a अल्फ़ा बिलोंग्स टू टाउ 2 है। लेकिन उसका यूनियन जब हम करेंगे तो अनकाउंटेबल यूनियन होगा, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू i और i एक अनकाउंटेबल सेट है, तो उसका जो यूनियन होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट आ जाता है। तो यहाँ पर यूनियन काउंटेबल होना चाहिए था, लेकिन अनकाउंटेबल आ गया। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल हो जाता तो भी ये यूनियन ये टाउ 2 में रहता, लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि r माइनस क्लोज्ड इंटरवल 2 3, वो भी अनकाउंटेबल सेट हो रहा है, तो वो भी काउंटेबल नहीं हो रहा है। तो
यूनियन भी काउंटेबल नहीं हो रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल नहीं हो रहा है, तो ये जो यूनियन है ये टाउ 2 में नहीं रहेगा। तो ये जो यूनियन है, यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये डस नॉट बिलोंग टू टाउ 2, तो ये टाउ 2 में नहीं रहेगा। तो टाउ 2 एक टोपोलॉजी नहीं बनेगा, क्योंकि टाउ 2 का हम आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट्स लिया था और उसका यूनियन किया, और उस यूनियन ये टाउ 2 में नहीं रहता है। तो जो टोपोलॉजी का सेकेंड एक्सियोम है वो सेटिस्फाई नहीं किया। तो दोनों ही जो क्लासेस है टाउ 1 और टाउ 2, दोनों ही जो टोपोलॉजी का सेकेंड एक्सियोम है वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये टोपोलॉजी नहीं बना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि नाइदर टाउ 1 नॉर टाउ 2 इज़ ए टोपोलॉजी ऑन आर, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या है, ये सब हम पहले पिछला लेक्चर में सब क्लियर डिस्कस किया था। और ये बहुत ही एक मतलब कि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, गेट 2009 में आया था, और इस प्रॉब्लम हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगे तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।